अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो ग्रेड 5, 6, 7 वगैरह के जो मैथ के लेक्चर्स हैं वो मैं वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट पे करवाऊंगा। बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको बोर्ड के ऊपर वीडियो लेक्चर के ज़रिए जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा और फिर आपको होमवर्क में दूँगा। ऐसे क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे समझाऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपने घर में खुद से करने होंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करा दूं कि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद करें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। जो चैप्टर 1 है, टॉपिक का नाम है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जो आपकी बुक में नंबर्स के बारे में बताया वो भी बताया कि इंटरनेशनल स्टाइल में हमने किस तरह से लार्ज नंबर्स को रीड एंड राइट करना होता है। वैसे तो दो स्टाइल है, पाकिस्तान स्टाइल में भी हम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक के सिलेबस में सिर्फ इंटरनेशनल स्टाइल है, जैसे इंटरनेशनल स्टाइल में किस तरह से नंबर को रीड एंड राइट करना है उसका आपको तरीका सिखाने लगा हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने पास से एज्यूम किए हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज में करेंगे तो इंशाल्लाह आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट। राइट नंबर्स इन इंटरनेशनल स्टाइल। ये मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक दो ये वर्डिंग में लिखनी है और दो एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं कि जिसमें वर्डिंग में लिखा है तो उसको नंबर्स में किस तरह लिखना है। राइट इन वर्ड्स 3108261503। अब ये टोटल डिजिट्स काउंट करें तो ये 10 डिजिट्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी 10 डिजिट्स आ जाए तो उसका मतलब है कि ये 1 बिलियन के इक्वल है, यानी हमने बिलियन तक नंबर्स को काउंट करना है। अब बिलियंस में नंबर को लिखने से पहले आपने इसके दो रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी आपने किसी नंबर को रीड या राइट करना हो उसको आपने थोड़ी स्पेस के साथ लिखना है। रीराइट करने देते हैं, मैं थोड़ी स्पेस के साथ लिख रहा हूँ। 3108261503। सेकेंड स्टेप कि प्लेस कॉमाज आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आपने प्लेस कर देना है। 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 और ये 3 3 0 5 1 6 2 8 0 1 और ये 3 था। सबसे पहले आपने क्या किया कि नंबर को थोड़ी स्पेस से लिखा और उसके बाद हर 3 डिजिट्स के बाद आपने कॉमा प्लेस कर दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसकी कहते हैं डिस्क्रिप्टिव बार। जो इसकी डिस्क्रिप्टिव बार है वो उसमें आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, उसको आपने याद करना है। कैसे? मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और बिलियंस। यानी ये डिस्क्रिप्टिव बार है, इसमें आपने बताना है कि किस तरह से हम यूनिट से लेकर बिलियन तक के नंबर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको सबने याद करनी है। इसको याद करेंगे, जब आपको याद होगी तो आप माइंड सेट में लिखेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अब इसको जब रीड या राइट करना है तो अब क्या करना है, अब हमने जो कॉमर्स प्लेस किए हैं उन कॉमर्स के दरमियान 3 डिजिट्स है, उन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। कैसे? ये देखिए, ये अकेला था, इसको पढ़ेंगे 3 बिलियन। अब ये 108 को हम पढ़ते हैं 108, तो लिखेंगे 3 बिलियन 108 मिलियंस, फिर 261,503। यानी सबसे पहले आपने इसको थोड़ा स्पेस के साथ लिखना है और हर 3 डिजिट्स के बाद राइट टू लेफ्ट कॉमर्स प्लेस करने हैं और उसके बाद उन कॉमर्स के अंदर आने वाले तीनों डिजिट्स को इकट्ठा पढ़ना है आपने, तो आपको आसानी से ये बिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा पढ़ देता हूँ। 3 बिलियन 108 मिलियन 261,503। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको मैंने पहले से ही अरेंज करके लिखा हुआ और हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया। 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 और 3 4। अब अगर आपको डिस्क्रिप्टिव बार याद है, वो आपके माइंड में है, तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे लिखे बगैर भी। ये यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और बिलियन। अब इसको पढ़ना आसान हो गया। ये बन जाएगा 4 बिलियन 50 मिलियन 361,801। दोबारा पढ़ देता हूँ। 4 बिलियन 50 मिलियन 367,801।
यानी ये वाली बार जो है ये थाउजेंड्स की है, ये हंड्रेड्स की है, ये जो तीन वाली ये वाली बार जो है ये मिलियंस की होती है और लास्ट वाली बिलियंस की होती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने सबसे पहले नंबर को स्पेस देने के बाद 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करने के बाद फिर कॉमर्स के अंदर आने वाले वैल्यूज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये आराम से आप लिख सकते हैं। अब 2 एग्जाम्पल दिए जिसमें वर्डिंग में लिखा हो तो इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है इनटू फिगर्स। अब 2 बिलियन 5 मिलियन 3006 है, तो जब भी आपको वर्डिंग में दिया हो तब आप डिस्क्रिप्टिव बार लिख लें। जब आपको नंबर्स लिखे हों उसको वर्डिंग में करना है तो डिस्क्रिप्टिव बार लिखे बगैर भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाया। लेकिन जब आपको वर्डिंग में लिखा हुआ मिलेगा तब आपने डिस्क्रिप्टिव बार लिखनी है। कैसे? यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन। डिस्क्रिप्टिव बार लिखने का क्या फ़ायदा होगा? अब आप देखें, सबसे पहले पढ़ें क्या लिखा, 2 बिलियन, तो बिलियन के नीचे 2 लिख दें। फिर है 5 मिलियन, ये मिलियन का कॉलम, 5 नीचे आएगा मिलियन। फिर 3000, ये 1000 के नीचे 3 आ गया, एंड 6, ये आ गया 6। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव बार नहीं लिखा होगा तब आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा जब भी आपने वर्डिंग में कोई नंबर लिखा हो तो डिस्क्रिप्टिव बार लिखने के बाद वैल्यूज प्लेस कर देनी है, जो जो वैल्यूज दी हैं वो प्लेस कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मिसिंग है वहाँ सबकी जगह 0 लगा दें। यानी ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब कॉमर्स प्लेस करें जो आपको पता है 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखें इसको पढ़ेंगे तो आपके सामने वही आ जाएगा। जब हमने रीडिंग करनी होती है तो हम जीरोस को रीडिंग में नहीं लाते। तो इसको पढ़ेंगे 2 बिलियन 5 मिलियन 3006। ये देखें ऊपर ये लिखा था कि 2 बिलियन 5 मिलियन 3006। यानी जब हम कोई नंबर को रीड करते हैं तो उसमें जो जीरोस होते हैं उनको रीड नहीं किया जाता, लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं तो जितनी वैल्यूज मिसिंग होगी वहाँ पे सारी जगह पे 0 प्लेस कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 बिलियन 902,703। बाहर लिखें यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये बिलियन। अब वैसे ही 7 बिलियन है, बिलियन के नीचे 7 लिख दिए। उसके बाद 902,000 है, ये 1000 वाली बार है, यहाँ लिखेंगे 902,000 और 703, ये 703। अब उसके बाद जो मिसिंग है उसमें 0 प्लेस कर दें। एक ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, ये मिसिंग था। अब कॉमर्स प्लेस करें 1 2 3, हर 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 और फिर 1 2 3। अब देखें इसको पढ़ने में कि वही चीज़ बन जाएगी। 7 बिलियन, क्योंकि जीरो से हमने नहीं पढ़ना, 7 बिलियन 902,703, क्योंकि कॉमर्स के दरमियान जो वैल्यूज उन सबको इकट्ठा पढ़ना है, जीरो को नहीं पढ़ना। अब प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जब कोई आपको लार्ज नंबर दिया उसमें एक नंबर सर्कल करके दिया, इसकी सब प्लेसमेंट बतानी है। तो अगेन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव बार की वैल्यू का पता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो किस प्लेस पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने नंबर लिखा 805763 185। अब आपको डिस्क्रिप्टिव बार आती है, ये यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और ये आ गया 100,000। इसका मतलब जो 7 की प्लेस है वो 700,000 है, तो इसको लिखेंगे 700,000। ये इसको आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं और वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि 700,000, यानी स्लैश करके बता रहा हूँ, आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये 700,000 है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में 130578,103, इसकी प्लेस क्या बन रही है, यूनिट, 10, 100 और ये 1000, तो इसको हम लिखेंगे 8,000।
या वर्डिंग में लिखेंगे EIGHT 8 और 1000। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है राइटिंग द प्रीडिसेसर। अब ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब है जो नंबर दिया हुआ उससे पहले वाला कौन सा नंबर है, और सक्सेसर का मतलब है कि उसके बाद वाला कौन सा नंबर है। लेकिन वो छोटे छोटे मार्क्स नंबर होते हैं तो इसलिए इशू नहीं होता। अब जब लार्ज नंबर आ जाएंगे तब उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे निकालते हैं, आपको आसान तरीका बताने लगा हूँ कि इसका प्रीडिसेसर निकालने का आसान तरीका क्या है कि जो भी नंबर दिया उसमें से 1 को लेस कर दें, और अगर उसका सक्सेसर निकालना है तो उस नंबर में 1 को ऐड करते हैं। क्योंकि हमने इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो इसमें से हम 1 को लेस कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे आ जाएगा इसका प्रीडिसेसर। 4 में से 1 गया, ये देखें 3, बाकी सारा एज इट इज आ गया 1999908, यानी इसका ये प्रीडिसेसर आ गया। इसी तरह अब ये है, इसका अगर मैंने प्रीडिसेसर निकालना है तो यहाँ से मैं 1 को लेस कर दूंगा तो यहाँ पे इसका प्रीडिसेसर आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, बाकी सारा एज इट इज आ गया 99999 एंड 3। अगर इसका सक्सेसर निकालना होता तो यहाँ पे हम इसमें +1 कर देते, तो जो आंसर आएगा वो उसका आपका सक्सेसर कहलाएगा। आप असाइनमेंट ले लें, एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 4 पे। होमवर्क मैंने लिखा है एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का B और D पार्ट करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 का C, D और E पार्ट करना है। यानी वो इसी तरह के हैं कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उसको या तो राइट करना है इन वर्ड्स या राइट करना है इन फिगर्स। और दोनों मैंने आपको तरीके समझा दिए हैं। आपने 2 पार्ट इसमें से और 3 पार्ट इसमें से करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्यों कहते हैं वही 3 या 4 पार्ट्स हैं कि इसी तरह नंबर दिया हुआ है, वर्डिंग में दिया हुआ है, उसको आपने फिगर्स में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपने कंप्लीट करना है। उसमें भी आपको नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म आपने देखा ही होगा कि वो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस नंबर के साथ ये 3 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ 2 0 लगेंगे, फिर 3 0, फिर 4 0। एक्सटेंडेड फॉर्म आपने किया हुआ है, उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यही बताना है कि जी ये नंबर जो दिए हुए हैं इसमें उसकी प्लेस बतानी है, राइट द प्रीडिसेसर। और क्वेश्चन नंबर 12 में प्रीडिसेसर बताना है। यानी अगर आपने ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं इसको अच्छे तरीके से देख के समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 12 आप इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है, अगर अभी भी नहीं समझ आता तो फिर आप मुझे मेरे सेल नंबर पे जो आपको दिया हुआ है क्लासरूम में मैं लगाऊंगा, आप उस पर मुझे रब्ता भी कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड।